जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए खासकर बात करें तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करेंगे हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड की। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की फुल पॉसिबिलिटी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही में बहुत जल्द ना क्लास ला करके आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमा लगा देंगे, लाप्लास लगा देंगे और जो फोरियर है वो कंप्लीट करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको धुआं धुआं कर दिया जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा कोई भी बच्चा, जो बिल्कुल है परेशान नहीं होगा। एल्जेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड जो है आपकी बुक का नाम हो जाएगा। ठीक है, आप जरूर देख लें। और कोशिश है भाई, जहाँ जहाँ पे भी लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड पूछा जाता है सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। पूरा फोकस बना लेना, पूरे फोकस के साथ चीज़ें समझो। हैंड रिटन नोट्स के साथ जो है चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, सवाल पूरा लगा के दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना आप, बस वीडियो को अंत तक बहुत पूरे फोकस के साथ करना। देखो, आप एक झमाझम आइडिया हमने निकाला है। आप सब कह रहे थे सर सॉल्व नहीं हो रहे, कैसे सॉल्व होंगे। देखो यहाँ पे बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ अपनी बुद्धि लगा के कैसे 3 क्वेश्चंस को, आपको 3 इक्वेशंस को जो है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 3 इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर कौन सी 3 इक्वेशन, तो देखो आपने लिखी है नीचे। पहले इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस लैम्डा डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स इक्वल 0। एक तो ये, दूसरी डेवर एफ अपॉन डेवर वाई प्लस लैम्डा डेवर फाई अपॉन डेवर वाई बराबर 0। इसी तरह से जो तीसरी इक्वेशन है वो है डेवर एफ अपॉन डेवर जेड प्लस लैम्डा डेवर फाई अपॉन डेवर जेड इक्वल टू 0। ठीक, ये 3 इक्वेशन आप याद रख लेंगे। बहुत बढ़िया, आपने अगर इतनी याद रख ली हैं तो समझो आपका काम हो गया। ठीक है, अब काम कैसे हो गया हम करेंगे क्या, हमें केवल 2 वेरिएबल से मतलब होता है, बाकी हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है इसमें। अब 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं सर? एक तो हो जाएगा देखो एफ, दूसरा हो जाएगा फाई। अब आप कह लेंगे सर ये फाई कहाँ मिलेगा, फाई कहाँ मिलेगा और एफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये हम बताएंगे आपको कहाँ मिलेंगे। एक तो इक्वेशन में दिया रहता है और दूसरे को दूसरा भी इक्वेशन में दिया रहता है। अब बिल्कुल परेशान ना हो कैसे, वो क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले समझते हुए चलो। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप तो आप समझ गए कि भाई इक्वेशन याद कर ली और एफ और फाई को हमने खोज लिया। अब हम क्या करें भैया, अब क्या करें? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप देखो एक्स वाई और जेड, इन तीनों वेरिएबल, जो वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड के, इनकी जो वैल्यू है वो हमें लैम्डा और फाई के वेरिएबल के फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, किसकी फॉर्म में लिखेंगे? तो लैम्डा के फॉर्म में और फाई के फॉर्म में हम लिख लेंगे। ठीक है भैया, हो गई, इतनी बात हो गई। अब क्या करें हम? अब बस देखते चलो, अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन हम लगा के दिखाएंगे, उससे आप समझेंगे। ठीक, आप समझो पहले, केवल इतना माइंड में सेट करते जाओ अभी जो जो बता रहे। फिर फाई वाली इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के लेमडा की सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। आप बस टर्म याद करते जाओ, लेमडा की सेपरेट वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 4 नंबर की। तो फिर लेमडा की जो वैल्यू को जो स्टेप 2 है, ठीक है, स्टेप 2 में रख के एक्स वाई जेड की जो है वो सेपरेट वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद जो फंक्शन एफ दिया था, एफ वेरिएबल, उस इक्वेशन जो गिवन थी उसमें एक्स वाई जेड का मान रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2 की बात कर रहे थे, तो जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाली थी ना लैम्डा वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, हमने फाई वाली इक्वेशन में रख के, तो वहां से जो है हम क्या करेंगे, ये जो हम बात कर रहे थे फोर्थ स्टेप की, तो इसमें हम सेपरेट वैल्यू निकाल लेंगे हम किसकी, एक्स वाई जेड की, और बाद में इसमें रख करके काम आपका हो जाएगा। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर समझ में नहीं आई बात। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे कह रहे होंगे सर आपने ये क्या बता दिया। बिल्कुल परेशान ना हो, अब क्वेश्चन से समझो। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन से समझो, मेरी गारंटी आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। बस वीडियो को छोड़ के मत भागना, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बस इतने में ही भाग जाएंगे। भागना नहीं है आपको, मैथ से थोड़ा सा होगा पर आप समझेंगे बात। देखो बिल्कुल स्टेप वाइज, फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लेन ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड इक्वल पी एट विच द फंक्शन एफ इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके सामने है, हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड दिस मिनिमम एफ। ठीक है, फाइंड दिस एट मिनिमम एफ। ठीक है, ये आपको निकालना है। मीन्स हम अगर बात करें तो एफ जो हमें वेरिएबल दिया हुआ है, एफ जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की हम वैल्यू निकालते हैं इसके बाद। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देखेंगे।
इसमें एफ की जो वैल्यू है ये आपको गिवन है कि नहीं है बताओ, है ना, ये गिवन है कि नहीं है? आप कहेंगे सर जी हाँ बिल्कुल गिवन है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे एक इक्वेशन और आपको गिवन है, आप कहेंगे कौन सी? तो ये वाली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी। इसको हमने इस साइड लिख लिया। बताओ कोई गलती की? बताओ कोई गलती तो नहीं कर दी, है ना? इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक, इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक फाई वेरिएबल लेट कर लेंगे। मान लिया हमने कोई एक वेरिएबल फाई है, उसको हमने लेट कर लिया फाई वेरिएबल। ठीक, चलो फाइव वेरिएबल लेट करने के बाद इस पी को ना हम इस साइड लेके आए। जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये तो माइनस में हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखेंगे, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इस इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ इतनी समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया था, है ना, जल्दी से याद करो। हमने क्या बताया था कि वो तीन इक्वेशन आप क्या करेंगे, याद करेंगे। जल्दी से हमने तीनों इक्वेशन यहाँ पे लिख ली हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, है ना, अब आ गया होगा समझ में, आ गया ना। देखो अब ये तीन इक्वेशन लिख ली, तो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस लेमडा, ये डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स, इसी तरह से वाई और जेड के रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें दिख रही होंगी। बहुत बढ़िया। अब आप कह रहे होंगे सर ये इसको क्या, इसका क्या करना है? तो देखो भाई, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स जो आपको दिख रहा होगा, इसकी हम सेपरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 2x। आप कहेंगे सर ये कैसे आ गई? अरे भाई बहुत कठिन है ना? अरे कठिन नहीं है कुछ। देखो इसको ना हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आप कहेंगे सर 2x आ जाएगा। कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 2x आ जाएगा। और डेवर एफ अपॉन डेवर वाई अगर हम निकालेंगे तो वाई स्क्वायर का होगा तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 2y आएगा। इसी तरह से अगर डेवर एफ अपॉन डेवर जेड निकाल दिया तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो सर 2z आ जाएगा। देखो वही तो हमने लिखा है ना। f का अगर x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x आ गया यहाँ से, ठीक है। अगर y के रिस्पेक्ट में किया तो आप कहेंगे सर 2y आ गया। और अगर z के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया भाई? 2z आ गया। वही nx की पावर n-1 से डेवर था, ठीक है। तो हम पार्शियली डिफरेंशिएशन की यहाँ पे हम बात करते थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लो आप बुद्धिमान बन गए, ठीक है। कैसे बन गए? देखो यहाँ पे, अब जो हमने फाइव वेरिएबल लेट किया था एक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम x के रिस्पेक्ट में इसकी एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर सेम इसका z के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे भाई, अगर हम क्या करेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा आएगा a, आएगा कि नहीं? बताओ x के रिस्पेक्ट में क्या, x का 1 हो जाएगा और बाकी की ये जो टर्म है वो 0, ये 0 और ये आपका हट जाएगा। क्योंकि पार्शियल में क्या होता है आपको पता है, अगर नहीं आता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक फिर हम सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी हमें, है ना, फिर वो बना देंगे। पर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है पढ़ा हो, ठीक है, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। पार्शियल में केवल उसी का करते हैं जिसका हम करना चाहते हैं, ठीक है। डेवर एफ डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स अगर हमने निकाला तो कितना आ जाएगा भाई बताओ? एक्स का होगा 1 और ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई अगर हम फाइंड करते हैं तो आपका आएगा v। और अगर हम बात करें डेवर फाइव अपॉन डेवर किसकी भाई, जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो केवल c आ जाएगा, बाकी के टर्म 0 हो जाएंगे। आप सबको इतनी बात पता चल गई होगी और कोशिश करता हूं कि इतनी बात माइंड में आपके सेट हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल। आप बताओ अब समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही, है ना? अगर पसंद आ रहा हो ना, अगर पसंद आ रहा हो ना तो एक बार जल्दी से लाइक करो पहले वीडियो को, है ना, तभी मैं स्टार्ट करूँगा आगे। चलिए ये सब है मजाक की बातें, पर आप लाइक कर दो। आपके एक लाइक करने से ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और सेकंड क्लास देखो आप लाइक करते ही फिर देखो मैं कितनी जल्दी अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलो अब समझो एक बात, देखो भाई इतनी सारी वैल्यू अब हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम इतनी सारी वैल्यूज़ का क्या करेंगे बताओ? तो कुछ नहीं करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज़ को ना इन तीन इक्वेशन में शिफ्ट कर देंगे। आप कहेंगे सर कैसे रखेंगे? देखो भाई डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स लिखा था तो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। सेम क्या है भाई, डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स तो यहाँ रख देंगे, मीन्स लैम्डा रहेगा, है ना। वैल्यू जो मिलेगी वो लैम्डा की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। लैम्डा और एक्स के फॉर्म में, ए बी सी के फॉर्म में, इन सब में मिलेगी, पर ये चीज़ गैप हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू सेम को हम यहाँ पे रखेंगे और ये वाली वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है। सेम ये वैल्यू हम यहाँ से और ये वाली वैल्यू यहाँ से। अब आप कह रहे हो सर ये क्या जाल बन दिया, है ना। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या जाल बन दिया, तो बिल्कुल परेशान ना हो। डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स ये जो वैल्यू है यहाँ पे जल्दी से रखो, तो आप कहेंगे सर 2x रख तो दी, है ना। आप कहेंगे सर 2x रख तो दी। अब प्लस लगाओ, फिर लिखेंगे लेमडा प्लस डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स, तो आप कहेंगे ये कहाँ से आएगा, तो भाई यहाँ से आएगा। ये कितना है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 0 है ना, बराबर ये 0 है ना, तो हमने भी ये 0 लिख लिया। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम वैल्यू फाइंड किसकी करेंगे, तो आप कहेंगे सर वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, है ना। एक्स की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर माइनस लेमडा ए बाई 2,
माइनस लेमडा ए बाई टू जो है हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ गई। देखो आप कहेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे रख के देखा है 2x प्लस लेमडा ए हो रहा था, तो एक्स की वैल्यू माइनस लेमडा अपॉन ए होगी। अब इसी तरह हम y की रख लेंगे और इसी तरह हम z की रख लेंगे, है ना। अब ये कहेंगे ये कैसे रख ली, देखो परेशान ना हो, ये सारी वैल्यू उठा के हमने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, और ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ये जब हम ऐसे ही रखेंगे, सेम इसको उठा के यहाँ पे और सेम इसको उठा के जब यहाँ पे, जब हम ये सब रख लेंगे ना, आप रख के देखना, ठीक है, आप रख के देखना, तो बस आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। जब आपकी इतनी सारी वैल्यू फाइंड हो गई तो बस आपका काम तो आसान हो गया, ठीक है, आपका काम तो आसान हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। लॉग में आ गया क्वेश्चन, ध्यान रखना ही बात। देखो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, पूरे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, है ना, पूरे यूट्यूब पे देख लेना। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई हो, पर आपको अगर नहीं समझ में आया कहीं तो एक बार देखो, आप बताओ यूनिक लग रहा है कि नहीं लग रहा, है ना। देखो जल्दी, अब जो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड है उनको हम इक्वेशन 2 में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। किस में शिफ्ट करते हैं, इक्वेशन 2 में। अब आप कहेंगे सर इक्वेशन 2 क्या है ना, इक्वेशन 2 क्या है, तो इक्वेशन 2 देखो जल्दी से देख लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर क्या है, तो आप कहेंगे सर पी हो जाएगा, ठीक है, पी हो जाएगा। इसमें ना हम वैल्यू रखते हैं, कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई जेड की, कौन, ये जो हमने निकाली है अभी, ये जो वैल्यू अभी निकाली है इसमें रखेंगे, जल्दी से रख दो ए, तो भाई ए जो लिखा है वो हमने यहाँ लिख लिया। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर माइनस लैम्डा ए बाई टू है, तो भाई हमने ये रख ली, ठीक है, प्लस बी वाई, तो प्लस लगा लिया हमने, और बी और वाई लिखना है तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, वाई की वैल्यू माइनस लैम्डा बी बाई टू, तो भाई ये रख ली। इसी तरह से प्लस सी, है ना, ये लिखा है देखो सी जेड, तो ये लिख लिया सी मल्टीप्लाई वाई। अब जेड की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर जेड की है माइनस लैम्डा सी बाई टू, तो भाई सब ये रख ली। बराबर क्या हो गया, तो बराबर ये पी था, तो भाई पी हो गया। बताओ आई बात समझ में कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई अगर, तो बहुत बढ़िया है। अब बस इसको कुछ नहीं है, सॉल्यूशन थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है इसे, और लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे आप बताओ, इसमें से माइनस लैम्डा बाई टू अगर हम कॉमन निकाल लें, देखो ये सब में ही है, माइनस लैम्डा बाई टू सब में है कि नहीं, बताओ। अगर ये सब में है तो हमने कॉमन निकाल लेंगे, और कॉमन जैसे हम निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर एक ये बचेगा, एक बी बचेगा, एक सी बचेगा, ठीक है, एक ये बचेगा, एक बी बचेगा और एक सी बचेगा, और इन सब के साथ में एक इसके साथ में ए है, एक इसके साथ में बी है, और इसके साथ में भी एक सी है। तो इन सब के फॉर्म में क्या बचेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा। इक्वल में भाई साहब ये पी था, तो हमने पी लिख करके कोई गुनाह नहीं किया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमने इस तरह से लिख लिया है। जब हम इस तरह से लिख लेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे लैम्डा की, ठीक है। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो बताओ भाई, क्या हम करनी गुणा नहीं करा सकते, बताओ कैंची गुणा करा सकते हैं। तो ये माइनस टू है पूरा, हमने इस साइड ले आए तो माइनस टू पी हो गया, और ये जो वैल्यू थी उसको उठा के नीचे रख दी, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर माइनस टू पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गई। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो लैम्डा का एक मान हमें मिल गया है, ठीक है, लैम्डा का एक मान हमें मिल गया है, पूरा लिख लो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, हमें मान मिल गया है। अगर हमें मान मिल गया है तो हम क्या करेंगे, बताओ जल्दी से, क्या करेंगे बताओ, है ना। अब हम इसमें ना मान रख लेंगे, इसमें एक्स में, वाई में और जेड में, एक्स में, वाई में और जेड में हम इसके मान रख लेंगे। रखो भाई मान। अब लैम्डा का ये जो पूरी वैल्यू है, इसको हम जहाँ जहाँ लैम्डा लिखा है मेरा वहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे लैम्डा लिखा है भाई यहाँ लिखूंगा, और कहाँ लैम्डा है यहाँ लिखूंगा, ठीक है। रख के दिखाए रख के, देखो यहाँ पे नीचे जब हमने वैल्यू रखी है तो कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, वैल्यू रख के देखना आप, इस तरह से बन जाएगा। ठीक इसी तरह से एक्स की आ गई, फिर सेम इसी तरह से वाई की आ गई, सेम इसी तरह से जेड की आ गई, ये आ गई भाई, ठीक है, ये आ गई। आप रख के देख लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है आप करना। अब जब ये हमारी तीनों वैल्यू जब सेपरेट वैल्यू मिल गई, हमें क्या मिल गई, तीनों जब सेपरेट वैल्यू मिल गई, एक्स की मिल गई, वाई की मिल गई, जेड की मिल गई, तो भैया काम हो गया, है ना। तो फिर भाई साहब काम हो गया, और काम क्या हुआ, जल्दी से ये तीनों वैल्यू उठा करके ना, जो फंक्शन हमें स्टार्टिंग में दिया था एफ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ के लिए जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमारी कंफर्म हो जाएगी। जल्दी से हम उठा के रखते हैं एफ की वैल्यू, है ना, एफ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की। देखो भाई एक्स की जो वैल्यू थी हमारी वो रख दी हमने, वाई की वैल्यू थी स्क्वायर लगा दिया, जेड की वैल्यू थी स्क्वायर लगा दिया। इन सबको हमने सॉल्व किया तो सब नीचे कॉमन मिल रहे थे, तो भाई हमने कॉमन ले लिया। सब में स्क्वायर करेंगे तो ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे भी होगा, तो इस तरह से स्क्वायर जो है नीचे कॉमन आ गया। बाकी ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। पी स्क्वायर यहाँ से क्या करेंगे, हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। नीचे फिर सेम यही चीज़ बचेगी। ऊपर एक बार है, नीचे दो बार है, तो ये बार से ये कट जाएगा। तो जब कटेगा तो आपका ये मान आ जाएगा। अगर ये मान आ गया, ठीक है, तो खत्म हो गया काम, है ना। एफ की जो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है, वो कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, है ना। अगर पसंद आ रहा हो ना तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, अगर पहली बार चैनल पर हो, अभी तक नहीं कहा हमने आपसे। अब सुनो जल्दी से बात। ये हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। लैग्रेंज हो गया। आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन लगा के देखना, आपसे निकलेंगे, वादा है मेरा निकलेंगे। अगर नहीं निकला तो आप हमें बताना, फिर हम सेकंड क्लास और जल्दी बना देंगे, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि आपका काम इतने में हो जाएगा। टाइम कम है, इस वजह से जल्दी जल्दी मैं क्लास आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखो सुनो, ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। खासकर जो क्लास हम दे रहे हैं, सुनो बात, जो खासकर क्लास हम आपको दे रहे हैं वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रख करके ही प्रॉपर हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये बीएससी बीकॉम आप कहते होंगे सर ये क्यों लिख दिया, ये इसलिए लिखते हैं, हो सकता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इनका हो। अब मेरे कहने का मतलब है, ये माइनर में अगर इन्हें ले रखा हो तो उसके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, पर अगर आप माइनर में नहीं है तो ये बीए और बीकॉम के काम का नहीं है, ठीक है, केवल फिर बीएससी के काम का है। और खासकर बीएससी के एग्जाम, मेजर एग्जाम को ध्यान में रख करके ही प्रॉपर मैं क्लास को डिज़ाइन करता हूँ। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो कंप्लीट क्लास है विद एग्जाम पर बहुत जल्द मिलेगी, है ना। साथ में लाप्लास को भी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, लाप्लास भी जल्दी मिलेगी, फोरियर भी जल्दी मिलेगी। बाकी जो थ्योरम्स है उसको भी जल्दी करूंगा। एक एक क्लास ला करके ना चीज़ों को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मैं क्लास नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मुझे ऊर्जा आती है कि मैं नई नई क्लासेस बनाऊँ। आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट की बहुत सारी क्लासेस मैंने पहले बनाई हुई हैं, तो आप जरूर देख लेना, ठीक है। और साथ ही में अपने दोस्तों को शेयर क्लास को जरूर करना है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का लग गया था हमने, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस, चाहे बात करें आपके ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज, इसकी भी बहुत सारी क्लास बनी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक तो करना, है ना। सारा धुआं कर दिया है पहले ही। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो इसमें सारी यूनिट हमने कंप्लीट की है। ये यूनिट 4 का हम थंबनेल आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से यूनिट 2 कंप्लीट किया था, यूनिट 1, यूनिट 3, 5, जितनी भी यूनिट है, सारी यूनिट को हमने बिल्कुल बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट कर दिया था। आपका लिखित एग्जाम है शायद इसका, है ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं होगा कोई भी बच्चा। सारी यूनिट को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं, हम सारी क्लासेस को बनाते हैं, खासकर आपके प्रॉपर एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया की बात करें अगर, तो दोस्तों मल्टीमीडिया को भी एक बेहतरीन अंदाज में हमने कंप्लीट किया था। टूर गाइड अगर आपका सब्जेक्ट है तो टूर गाइड की भी क्लासेस हमने आपके लिए बनाई थी, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस बनी हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ, क्योंकि देखो बहुत सारी क्लासेस हम जो बनाते हैं, या फिर हमें नोट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं, या फिर पीडीएफ बनानी होती है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हमें लगती है वो सब शेयर करते हैं हम आपके साथ टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वहाँ पर जल्दी जुड़ जाओ वहाँ से। और साथ ही में दोस्तों एक और बात है ना, यूपी प्लस कांस्टेबल का जो बैच है वो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप बताओ, है ना, आप बताओ अगर हमसे आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक जो अपना ही परिवार है बीएससी एमएस शिवम का, एमएस शिवम, ठीक है। क्या है, बीएससी एमएस शिवम का एक परिवार है एमएस शिवम। इस पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, है ना, जीके जीएस, करंट अफेयर, बहुत सारी क्लासेस को हम एक बेहतरीन अंदाज में लाने की तैयारी में है। बाकी आपका एग्जाम है, इस वजह से हम थोड़ा यहाँ पे बिजी हैं। बाकी आप देखना, मैथ्स का कंटेंट हमने डाला हुआ है, डिविजिबिलिटी या फिर जो फैक्टर्स वगैरह हमने पढ़ाए हैं वहाँ पे, आप जा करके देखना एमएस शिवम पर, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। कहीं से आपका टॉपिक क्लियर हो रहा हो ना हो रहा हो, वहाँ से हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल शेयर जरूर कर दो यार, एक बार दोस्तों को भेज दो, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। और आप अगर अच्छा किसी का करते हैं तो भगवान आपके साथ जरूर अच्छा करते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बताइएगा क्लास कैसी लगी है ना, और नेक्स्ट क्लास कब चाहते हैं जल्दी से हमें कमेंट में बता दो, ठीक है। हर हर महादेव, वंदे मातरम।